हाय मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज नंबर 8.4 के सभी प्रश्नों को अच्छे से सोल्व करेंगे। तो आइए इसके बारे में बेसिक को भी देखते हैं और जो चैप्टर का प्रश्न है उनको भी अच्छे तरीके से सोल्व करते हैं। आइए मेरे सभी साथियों, जुड़ जाइए आके। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.4। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन मार्क मैथमेटिक्स में आएंगे। ठीक, तो देखते हैं। और एक्सरसाइज नंबर 8.4 बहुत ही मोस्ट VVI क्वेश्चन है इसमें, तो इसको अच्छे से सीखना है मेरे साथियों। चलिए देखिए, यहाँ पे इसका बेसिक के बारे में जानते हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 है। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 है। छेवों का नाम देखिए क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। यह है मेरे प्यारे साथियों। और इसी का उल्टा है, इसी का उल्टा लिख देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं, शायद बेहतर होगा। साइन कॉसेक और कॉस का सेक और टेन का कॉट। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, टेन का कॉट। तो ये है, यदि आपको 3 याद रहता है तो ये 3 तो जरूर याद रह जाएंगे। तो देखिए इसमें जो बेसिक फार्मूला है, नंबर 1 से देखते हैं। इसका जो बेसिक फार्मूला है मेरे प्यारे छात्रों, वो क्या है कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, 1 होता है वैल्यू। तो यहां से देखिए, साइन थीटा बराबर हम फार्मूला लिख सकते हैं 1, और ये गुना में जब बराबर को साइड जाएगा तो भाग में हो जाएंगे, तो कॉसेक थीटा। ये एक फार्मूला यहां से प्राप्त हो गया, ये मेन फार्मूला है, इससे ही प्राप्त हुआ ये फार्मूला है। देखिए दूसरा क्या है मेरे छात्रों, कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1, यहाँ 1 है, ये गुना में है, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो ये 2 फार्मूला जो है प्यारे छात्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। ठीक ना, तो इसको देख लीजिए, इसी बेसिक फार्मूले से ये फार्मूला बना है। चलिए अगला देखिए, अगला है कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। तो कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर क्या होगा, वैल्यू 1 होता है, क्योंकि इसका विपरीत ये है तो कट के कितना आ जाएगा। यदि इसका फार्मूला लिख दे हम कॉस थीटा बराबर, मतलब कॉस थीटा 1/सेक थीटा, तो सेक सेक कैंसिल होकर 1 आ जाएंगे। यदि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा का यूज कर दे यहाँ, तो कट के ये भी 1 होगा, तो LHS के बराबर RHS हो जाएंगे, तो 1 बराबर 1 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहां से भी हम बेसिक फार्मूला क्या निकाल सकते हैं, बेसिक फार्मूले से जो फार्मूला प्राप्त होगा वो 1/सेक थीटा। इसको भी नंबर 1 लिख दीजिए रोमन में, इसको नंबर 2 दे दीजिए। और सेक थीटा क्या हो जाएगा 1, ये गुना में है, बराबर के साइड आएगा तो भाग में हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 2 फार्मूला इससे भी हम लोग देख चुके हैं। ये बेसिक फार्मूला जो है कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1, इनसे प्राप्त हुआ ये दोनों। तीसरा देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्या है, टेन थीटा अब गुना टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। इनका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। ठीक, इनको आप लोग याद रखिएगा, ये बेसिक है और इन्हीं से 2 प्राप्त होंगे। फिर देखिए यदि हम टेन थीटा लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ये गुना में है, बराबर के साइड आएगा तो भाग में हो जाएंगे, कॉट थीटा। तो दूसरा देखिए, यहां से दूसरा क्या निकल सकता है इस बेसिक फार्मूले से कि कॉट थीटा बराबर ये 1, ये गुना में है तो बराबर के साइड जाएगा तो भाग में 10 थीटा हो गया। ये 2 बेसिक फार्मूला इससे हो गया। और कुछ बेसिक फार्मूले के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए कुछ डिग्री के बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। डिग्री के रूप में जो फार्मूला होते हैं, तो यहाँ तो सिर्फ 90 - थीटा वाले फार्मूला को देखेंगे।
तो देखिए 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, 6 में 90 माइनस थीटा लगकर फार्मूला बनेंगे। तो देखिए कैसे बनेंगे, इसको भी बना देते हैं। इसको, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और एक्सरसाइज नंबर 8.4 के लिए तो मोस्ट VVI है ही। देखिए क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन का उल्टा क्या है, कौसेक। लेकिन यहाँ पे कौसेक नहीं मेरे भाई, यहाँ पे कॉस होगा। क्या होगा, कॉस। यहाँ क्वाड्रेंट रूल का प्रयोग होता है और उनसे पता चलता है ये 90 माइनस थीटा। तो ये अगले क्लास में जब हम वीडियो बनाएंगे ना, क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, तो आपको क्वाड्रेंट्स का रूल जरूर बताएंगे। ये क्वाड्रेंट्स होता है, लेकिन यहाँ उतना कुछ नहीं मेरे भाई। ये देखिए क्या हो गया, ये 0 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा और ये 180 डिग्री होगा और ये 270 डिग्री होगा और फिर यहाँ पे आएगा तो ये 360 डिग्री होगा। इन्हीं को इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है, इस तरह से चक्कर लगाते जाएगा और डिग्री का मान बढ़ते जाएगा। तो मुख्य रूप से जो है ये 0, 90, 180, 270, 360 ये सभी है। तो हम देख रहे हैं मेरे भाई साइन 90 माइनस थीटा, तो इसमें आता है ना साइन 90 माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट 90 माइनस थीटा जो होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक ना। तो ऐसे ही इसे याद रखो मेरे भाई, इतना इसमें डीपली नहीं जाना है। डीपली जब क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री का वो बनाएंगे ना, उसमें डीपली इस बात को बताएंगे। और अभी भी हम बोल सकते हैं डीपली, लेकिन कि इसको बोलेंगे तो समय इसमें ज्यादा चल जाएगा मेरे भाई। देखो यहाँ पे सीख लेते हैं ये फार्मूला, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये दोनों एक याद रहेगा तो दूसरा भी याद रहेगा। चलिए मेरे भाई ये हो गया, इसको भी आप 1 नंबर दे सकते हैं, इसको 2 नंबर दे दीजिए, इसको तीसरा नंबर। तीसरा में देखिए क्या है यहाँ पे, कॉस। कॉस तो लिख चुके ना कॉस के रूप में, अब सेक वाला लिखते हैं। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा मेरे भाई, कॉसेक थीटा होगा। और 4 कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। चलिए 5वां चलते हैं, 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। और छठा जो मेरे भाई, छठा क्या होगा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। इतना फार्मूले के जरूर याद रखना, ठीक है। इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। तो इतने फार्मूले को जरूर याद रखना। फिर अगले और बेसिक फार्मूले को कुछ जान लेते हैं स्क्वायर के रूप में। चलिए यहाँ तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो इसको वीडियो को रोक के अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए प्यारे छात्रों, स्क्वायर के रूप में 1 किसका वैल्यू होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 जो है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका जो वैल्यू होता है 1 होता है। ठीक है गाइस, तो देखिए यहाँ पे बेसिक के बारे में हम लोग पता कर रहे थे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो यहां से हम प्राप्त क्या कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर जो थीटा होगा वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होंगे। तो यदि हम इसको लिखना चाहेंगे साइन थीटा, स्क्वायर को वो तरफ भेजेंगे तो स्क्वायर रूट में परिवर्तित हो जाएंगे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए ये हो गया। फिर आगे यदि हम बनाना चाहेंगे तो देखिए कि क्या बन सकता है, बैठा दीजिए यहाँ पे, ये मैन हो गया, ये साइन थीटा बराबर रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब यदि हम कॉस स्क्वायर में हम बनाना चाहेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है यहाँ पे, ये प्लस में बराबर को साइड जाएगा तो माइनस हो जाएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, तो कॉस थीटा बराबर जो लिखेंगे वो स्क्वायर हट के उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, यहां तक आप लोग देख लीजिए। फिर आगे देखिए, सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो इसमें देखिए सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यदि सेक थीटा को लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो सेक थीटा को लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, साफ लिखते हैं एकदम पूरा क्लियर। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर हट के उधर गया तो रूट में कन्वर्ट हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे प्यारे भाई। देखो यदि 10 के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, तो लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा, इसको बराबर के उस साइड भेज देते हैं और ये बराबर के साइड एक को इधर ले लेते हैं बराबर के साइड, तो प्लस में था ये बराबर के साइड आया तो माइनस में आ गया, माइनस में बराबर क्या हो गया मेरे भाई ये टेन स्क्वायर थीटा। यदि हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर तो क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर हट के इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में परिवर्तित हो जाएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है मेरे भाई। तो इसको आप देख लीजिए ये है और ये है आपका बेसिक फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से ये प्राप्त हुआ है। ठीक, और इस बेसिक फार्मूले से ये प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखिए मेरे भाई, आगे है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है मेरे भाई वो 1 होता है। ठीक, कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, चलिए गाइस देखिए क्या हो गया यहाँ पे, तो हम कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं गाइस, स्क्वायर हट के उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है गाइस। फिर इसको देखिए यदि हम कॉट को उधर भेज दें कॉसेक को इधर लिखे तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा ये प्लस में बराबर के साइड जाएगा तो माइनस में, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, ये कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा बराबर जो लिख सकते हैं गाइस वो क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट में परिवर्तित हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1। तो इतना इससे बना सकते हैं। ये बेसिक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ये तो अपने कॉपी पर नोट करिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे मेरे भाई तो शेयर भी करिए एकदम अपने दोस्तों में हर जगह। ठीक ना, तो देखिए आगे हम लोग चैप्टर के क्वेश्चन पे चलेंगे, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए गाइस अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, एक्सरसाइज नंबर 8.4 के पहला क्वेश्चन जो है कहता है यहाँ पे क्वेश्चन में त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के फॉर्म में ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए गाइस इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे, साइन ए सेक ए और टेन ए को किस फॉर्म में लिखना है, कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। मतलब साइन ए को सेक ए को और टेन ए को, ये तीनों को किस रूप में लिखना है मेरे भाई, तो इन तीनों को जो लिखना है वो कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। ठीक ना, किस रूप में लिखना है, कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए साइन से हम स्टार्ट करते हैं, साइन ए को कैसे लिखा जाए। तो देखिए मेरे भाई साइन ए को हम लिख सकते हैं, साइन ए किसका उल्टा था, कॉसेक का उल्टा, और हम देखे थे कि साइन ए गुना कॉसेक ए का जो वैल्यू था वो 1 था। ठीक मेरे भाई, तो इनसे हम प्राप्त किए थे कि साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 1 गुना में है तो भाग में।
ठीक मेरे भाई। तो साइन ए को हम ये चीज लिख सकते हैं 1/cosec ए, ठीक है मेरे भाई। तो लिख दीजिए 1/cosec ए। अब देखो एक स्क्वायर के रूप में फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे मेरे भाई, क्या पढ़े थे कि cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो cosec ए को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, देखो यहाँ पे cosec स्क्वायर ए को बताए थे 1 माइनस है तो प्लस, इधर कॉट स्क्वायर ए, और ये cosec ए लिखेंगे तो cosec ए स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में परिवर्तित हो जाएंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है मेरे भाई। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको बता भी दिया गया है, ये एकदम मेन फॉर्मूला ये है और इससे जो निकला है ये मेरे भाई इसी से प्राप्त हुआ ये, ठीक ना। तो मतलब cosec को इस रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए मेरे भाई 1 बटे जहाँ पे cosec ए है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 1 प्लस क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर ए। तो मेरे भाई कॉट ए के फॉर्म में लिख दिए हम, साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में लिख दिए। चलिए अब सेक को देखते हैं, सेक ए बराबर क्या लिख सकते हैं। तो देखिए मेरे भाई सेक ए किसका उल्टा होता है, तो सेक ए जो होता है वो सेक ए कॉस ए का उल्टा होता है। तो सेक ए बराबर फार्मूला हम लिख सकते हैं 1/cos ए। अब देखो मेरे भाई cos ए, लेकिन इससे भी आसान है मेरे भाई, इस तरह से भी छोड़ दो इसको, इस तरह से नहीं, इससे भी इजी तरीके से करते हैं काम। तो देखिए इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये इसके लिए जरूरी था। अब इसके लिए देखते हैं, ठीक है मेरे भाई। देखिए यहाँ पे क्या है, तो हमको कॉट के फॉर्म में लिखना है, तो ये हम जानते हैं और आपको भी बताए हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का जो फार्मूला होता है वो 1 होता है, ठीक है मेरे भाई। तो देखो सेक को लिखेंगे पहले 10 में, तो सेक स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो आप देखिए मेरे भाई यहाँ पे सेक ए क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर उधर तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा ये, तो 10 स्क्वायर ए। तो सेक ए बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है मेरे भाई। अब इसको कॉट के फॉर्म में लिख देते हैं, तो देखो 1 प्लस टेन थीटा बराबर बताए थे मेरे भाई कि टेन थीटा कॉट का उल्टा है, तो टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो टेन ए बराबर जो सूत्र होगा 1/cot ए होगा मेरे भाई, होगा ना, cot ए होगा। जो 10 का जो फार्मूला होगा वो 1/cot होगा, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए यहाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ भी दे देंगे, स्क्वायर वाला यहाँ पूछ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1